हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनिमिक्स वर्ल्ड। तो चलिए, आज की क्लास में हम जानते हैं कि अगर आपको कोर्स की फ़ीस पे करके डायरेक्टली कोर्स इनरोल करना है तो उसका प्रोसेस क्या है। आप अगर फ़ीस पेमेंट वन टाइम करना चाहते हैं या अगर आप कोर्स की फ़ीस ईएमआई में पे करना चाहते हैं तो ईएमआई में पे करने का पूरा प्रोसेस क्या है और वन टाइम पे करने का क्या प्रोसेस है। अगर आप ईएमआई के थ्रू पे करते हैं तो कैसे आपको एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है। अगर इंस्टॉलमेंट मिस हो जाती है तो कैसे कोर्स का एक्सेस पॉज हो जाता है, किस तरह से आपको पूरा उसका इंटरफेस दिखाई देगा। ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट ईएमआई और वन टाइम पे दोनों के बारे में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आज की क्लास में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपना कोर्स सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने फोटोशॉप कोर्स सिलेक्ट किया, कोर्स डिटेल बटन पे जाके, और अगर आप यहाँ से इसको फुल फीस कोर्स पे करना चाहते हैं तो फुल कोर्स भी फ़ी भी पे कर सकते हैं। अगर नहीं इंस्टॉलमेंट में तो इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट के प्लान्स आपको हर कोर्स में अलग अलग मिलेंगे। जैसे करियर कोर्स में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे इंस्टॉलमेंट के प्लान्स अलग अलग तरीके से प्रोवाइड किए गए हैं, लाइक दिस। तो यहाँ पे दो प्लान्स हैं, 3 मंथ्स और 6 मंथ्स। तो कोर्स की फीस जो है वो आप 6 मंथ्स में पे कर सकते हैं, 6 ईएमआई में पे कर सकते हैं बेसिकली। दैट मीन्स हर एक ईएमआई का अमाउंट होगा 4167, और ये आपको पे करना है हर 30 डेज में। एवरी 30 डेज में आपको ये अमाउंट पे करना है। अगर आप पे नहीं करते तो कोर्स का एक्सेस पॉज हो जाता है, फिर नेक्स्ट पेमेंट पे ऑटोमेटिकली कोर्स का एक्सेस वापस से प्ले हो जाएगा। दैट मीन्स वापस आपको मिल जाएगा। तो कोर्स की क्लासेस वहीं से वापस स्टार्ट हो जाएगी जहाँ पे आपने देखी थी, छोड़ी थी, है ना। तो चलो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल देखता हूँ कि कोर्स की फ़ीस कैसे आपको पे करके इनरोल करना है। तो मैंने यहाँ से जस्ट सिंपली फोटोशॉप कोर्स में गया, फुल पे फुल कोर्स फ़ी पे क्लिक किया, एंड उसके बाद आपका कोर्स यहाँ पे चेकआउट में ऐड हो जाएगा। आप यहाँ से अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर डाल रहा हूँ, लाइक अपनी पूरी पेमेंट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। ओके, उसके बाद आप अपना एड्रेस है, जो अभी आपका एड्रेस है वो आप डाल दीजिए। लाइक मैं डाल रहा हूँ फिलहाल भोपाल, मध्य प्रदेश, एमपी। आप अपना पूरा पोस्टल एड्रेस डाल सकते, ताकि कंपनी एनिमिक्स वर्ल्ड अगर कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके अगर होम एड्रेस पे सेंड करने हैं तो वो सेंड कर सके। इसलिए अपना स्ट्रीट एड्रेस पूरा डालिएगा, यानी कि पूरा आपका जो होम एड्रेस है वो कम्प्लीटली डालिएगा। उसके बाद आपकी कंट्री, सिटी, एंड देन आपका पोस्टल कोड जो भी है। मैं यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देता हूँ, लाइक भगवान कॉम्प्लेक्स 216 नियर यस बैंक, एमपी नगर, जोन 1। ओके, तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप पूरा एड्रेस डाल दीजिए, एंड देन उसके बाद एग्री किया टर्म्स एंड कंडीशंस, एंड पे फुल फी एंड इनरोल। इस पर क्लिक करते ही अब आपके सामने एंटिटी डाटा पेमेंट सर्विसेज का गेटवे ओपन होगा, जहाँ से आप ईएमआई, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, भारत क्यूआर कोड और वॉलेट से भी पे करके आप डायरेक्टली कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको बेसिकली अभी फिलहाल क्रेडिट कार्ड से पे करके दिखा रहा हूँ कि कैसे कोर्स की फीस पे करने के बाद तुरंत आपको कोर्स का एक्सेस दिया जाता है। ओके, मैं जिस पे क्लिक किया क्रेडिट कार्ड पे, एंड यहाँ से हम सारी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, एंड उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पर पेमेंट का प्रोसेस ऑन करेंगे। देन आपका पूरा फ़ी पे होने के बाद तुरंत आपको एक्सेस दे दिया जाएगा। सो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से फिल कर देता हूँ, लाइक क्रेडिट कार्ड नंबर, एंड देन ओके, सेम आपको अपना क्रेडिट कार्ड नंबर यहाँ पे डालना है, देन नेम डालना है, एंड उसके बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ फीस जो बेसिकली प्लेटफॉर्म चार्जेस होते हैं वो आपको यहाँ पे शो होंगे। तो प्रॉपर नाम डाल दीजिए, एक्सपायरी डेट, देन सीवीवी, एंड सीवीवी डालने के बाद फिर आपको सिंपली नीचे जो एरो है उस बटन पे क्लिक करना है, एंड क्लिक करते ही फिर आपको ये ले जाएगा पेमेंट प्रोसेसिंग में, जहाँ पे आपको एक ओटीपी आता है। तो यहाँ से आप ओटीपी डाल सकते हैं, तो मैं अपना ओटीपी डाल दे रहा हूँ। ओके, लाइक ओके, ओटीपी डाल दिया है, देन सबमिट, एंड इसके बाद लोडिंग लेती है और यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल का एक आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। और उसके जस्ट कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली ये आपको आपके डैशबोर्ड पेज पे ले जाएगा, जहाँ पे आपको कोर्स का एक्सेस दिखाई देगा। तो आपको क्लोज नहीं करना विंडो को, सक्सेसफुल होने के बाद थोड़ा वेट कीजिए, कुछ 5 से 10 सेकेंड लगते हैं। तो देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं मेरा कोर्स का एक्सेस मुझे मिल गया है। अब अगर मैं कोर्स के डिटेल बटन पे जाऊँ
तो फुल फीस पे करने के बाद आपको पूरे कोर्स का जो 90 डेज़ का एक्सेस कहा गया था वो पूरा दिया जाता है। आज 10 जून है, तो देखिए 10 जून के मैंने ज्वाइन किया है, इनरोल डेट है, और साथ में इसका जो एक्सेस है वो 8 सितंबर तक है। दैट मीन्स 90 डेज़ काउंट करेंगे तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 8, ऑलमोस्ट अराउंड 90 डेज़ के आसपास हो गया। सितंबर 8 तक आपको पूरा एक्सेस दिया गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू लर्निंग पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ से अपना क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप पहले फ्री ट्रायल ले चुके हैं तो फ्री ट्रायल जब आपने लिया था उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डायरेक्टली वहीं से आपको एक्सेस मिला है। लाइक दिस, आपने फ्री ट्रायल में अगर पहली क्लास कंप्लीट की थी, सेकंड क्लास की थी, तो वो पूरा वहीं से ही आपको स्टार्ट मिलेगा वो क्लासेस। ओके, तो फर्स्ट क्लास यहाँ से देखना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो आई गेस अब आपको पूरी नॉलेज मिल गई होगी कि कोर्स को आपको और कैसे आज की क्लास से हम फोटोशॉप का इनरोल करना है, राइट। इनरोल फोटोशॉप का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट करने जा रहे तो वन टाइम पे करने की आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस एक बार देखते हैं, वो जो कि है ईएमआई प्रोसेस। तो ईएमआई प्रोसेस के कैसे आपको पे करके ज्वाइन करना है उसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। ओके, तो चलिए ईएमआई प्रोसेस देख लेते हैं। सेम कोर्स की ईएमआई प्रोसेस से ज्वाइन करने की प्रोसेस क्या होगी। उसके लिए आपको अपना जस्ट प्लान सेलेक्ट करना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे ईएमआई टुडे 2500, यानी फर्स्ट ईएमआई आपको तुरंत पे करनी होती है और सेकंड ईएमआई 30 डेज़ के बाद पे कर सकते हैं। सो ऐसे आपको 30 डेज़ या जितने भी ड्यूरेशन का होगा वो आपके वहाँ पे ईएमआई प्लान में आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है पे एवरी 30 डेज़। अगर आप छोटा प्लान लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 6 मंथ्स की ईएमआई का कोई बड़ा प्लान है और उसमें आप 3 मंथ्स की ईएमआई लेते हैं, तो फिर उसमें आपका जो पे रहेगा वो एवरी 60 डेज़ हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल फॉर कोई बड़ा कोर्स है, ठीक है, और उसमें एवरी 30 डेज़ का भी एक प्लान है 6 ईएमआई वाला जिसमें 30 डेज़ में पे करना है, और एक है 3 ईएमआई वाला जिसमें आपको एवरी 60 डेज़ में पे करना होता है। मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 8333 आप फर्स्ट पे करेंगे और फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 60 डेज यानी 2 महीने के बाद आपको पे करनी है। तो आप ये प्लान में से कोई भी प्लान भी चूज़ कर सकते हैं। बट छोटे कोर्सेज जिनकी फीस 5000 रुपीज़ के अराउंड है उसमें आपको ये फीचर या उसमें आपको ये प्लान नहीं मिलता, बिकॉज उसमें 2 महीने से ज़्यादा, 2 ईएमआई से ज़्यादा ईएमआई में हम उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन बड़े प्लान्स को आप 2-3 प्लान्स आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो मैंने जस्ट फोटोशॉप कोर्स के लिए 2 ईएमआई वाला प्लान सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें देख ली हैं। ऑन कंप्लीटिंग ऑल ईएमआई प्लान पेमेंट्स यू विल गेट 3 मंथ 90 डेज ऑफ फुल कोर्स एक्सेस, यानी कि जब पूरी ईएमआई पे हो जाएगी उसके बाद तुरंत आपको कंप्लीट कोर्स एक्सेस मिल जाएगा। शुरुआत में जब आप फर्स्ट ईएमआई पे करते हैं तो आपको एक्सेस ओनली 30 डेज़ के लिए मिलता है, फिर नेक्स्ट ईएमआई पे करने पे 30 डेज़ और बढ़ जाएगा। मतलब डिपेंड करता है कि अगर 6 मंथ्स की ईएमआई है तो एवरी ईएमआई पे जितना भी बीच का गैप होगा 30 डेज और 60 डेज, उस बेस पे आपका एक्सेस उतने टाइम बढ़ता जाएगा। लेकिन जब आप लास्ट ईएमआई पे कर देते हो तो आपको पूरा जो कंप्लीट कोर्स का एक्सेस है वो फाइनली मिल जाता है, जो कि डबल ट्रिपल ड्यूरेशन का होता है, वो आपको पूरा एक साथ मिल जाता है। लेकिन वो लास्ट ईएमआई पे करने पे होता है। फर्स्ट ईएमआई तो आपको 30-60 डेज पे आपको रिन्यू होती रहती है एक तरह से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जस्ट कंटिन्यू विथ ईएमआई बटन पे क्लिक किया। अब आपकी कंफर्मेशन के लिए एक बार आपको पूरा ईएमआई प्लान, आपका ईएमआई का डाउन पेमेंट क्या है, ईएमआई अमाउंट कितना है, कितने डेज में आपको रिपीट पेमेंट करना है, और टोटल एक्सेस कोर्स का कितना है, और मिस्ड ईएमआई से क्या होगा, एक्सेस पॉज अंटिल पेमेंट, यानी जब तक आप पेमेंट नहीं करते एक्सेस पॉज हो जाएगा। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको बता दी गई है। प्रोसीड चेकआउट बटन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। सेम आप उसी तरह से इन्फॉर्मेशन फिल कीजिए जैसे मैंने आपको वन टाइम पेमेंट में बताया। उसके बाद आप एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से पे इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ऑफ 2 एंड इनरोल, मतलब ये बता रहा है कि 2 में से पहली इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हो फिर इनरोल कर लीजिए। तो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ईएमआई प्लान 2 ईएमआई है जिसमें आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, इस पे जस्ट पे इंस्टॉलमेंट 1 ऑफ 2 कर दीजिए और ऐसा करते ही प्रोसेसिंग करेंगे तो अब आपके सामने फिर से वही सेम पेमेंट गेटवे आएगा। और इसमें भी सेम तरीके से आप जैसे ही फीस पे कर देंगे, जैसे वॉलेट से आपने सिलेक्ट किया या फिर अगर आप क्यूआर कोड से करते हैं तो आप जैसे ही पे कर देंगे कोर्स की फ़ीस, आपको तुरंत कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे जस्ट शो कर रहा हूँ कैसे पे करना है ईएमआई का अमाउंट। सो मैंने जस्ट क्यूआर कोड से स्कैन करके पेमेंट ट्राई किया और जैसे ही पे हो जाएगा तो उसके बाद आपको कोर्स का एक्सेस तुरंत मिल जाता है। तो अगेन आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे ही मैंने कोर्स की फीस पे किया मैं रीडायरेक्ट हो चुका हूँ इनरोल कोर्सेज में और यहाँ पे मुझे कोर्स का एक्सेस मिल रहा है। अगर मैं कोर्स डिटेल बटन पे जाऊँ तो यहाँ पे मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि मेरा ईएमआई प्लान कौन सा है, कितनी ईएमआई पे हो चुकी है, नेक्स्ट ईएमआई किस डे को मुझे पे करनी है, और कोर्स वैलिड अंटिल 90 डेज़ का है, ठीक है। तो टोटल आपको कोर्स का जो एक्सेस है वो 90 डेज़ तक है, लेकिन जो आपका ईएमआई है वो नेक्स्ट 30 डेज़ में आपको पे करनी है, ठीक है। तो मैं इसको जस्ट अगर नेक्स्ट ईएमआई पे करनी है तो यहाँ से पे कर सकता हूँ, नेक्स्ट पे ईएमआई इस पर क्लिक करके सेम तरीके से आपका फिर कोर्स सेकंड ईएमआई यहाँ पे ऐड हो जाएगा, फिर आपको पे करना है सेकंड एनरोलमेंट, ठीक है।
तो जैसे आप पे कर देंगे फुल इनरोलमेंट, आपको पूरे कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। बट अगर इन केस अगर आप पे नहीं कर पाते हैं और आपका जो कोर्स का ईएमआई बाउंस हो जाती है फर्स्ट, तो आपको कोर्स का एक्सेस पॉज हो जाता है। वो कैसे पॉज होता है वो भी मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। ओके ओके, सो यहाँ पर देखिए मैंने सेकंड ईएमआई पे नहीं किया है, तो मुझे यहाँ पर कोर्स का एक्सेस पॉज दिखा रहा है। ईएमआई प्रोग्रेस 1 of 2 पेमेंट्स मैट, यानी कि एक पेमेंट दो में से हो चुका है। ईएमआई अमाउंट क्या है और एक पेमेंट अभी भी लेफ्ट है। और कोर्स वैलिड टिल 18 सितंबर, आपको पूरा 8 सितंबर का पूरा जो 90 डेज का एक्सेस का जो लास्ट डेट है वो आपको बता रहा है। इस डेट के पहले पहले कभी भी आप ईएमआई पे कर सकते हो। यहाँ पर लिखा है व्हाट हैपन्स नाउ, योर कोर्स हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम योर डैशबोर्ड एंड ऑल लेसन्स आर लॉग्ड। वंस यू मेक द पेमेंट योर एक्सेस विल बी इंस्टेंटली रिस्टोर फॉर नेक्स्ट 30 डेज। बट अगर आपका लास्ट ईएमआई है और आप पूरा पे कर देते हैं तो कंप्लीट कोर्स का आपको एक्सेस मिल जाता है। ठीक है, तो पे 2500 एंड रिस्टोर एक्सेस नाउ। तो यहाँ पर ये अगर सेकेंड ईएमआई है तो यानी कि लास्ट ईएमआई है तो पूरा एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पर क्लिक करने के लिए जस्ट पे 2500 कीजिए एंड इसके बाद भी सेम प्रोसेस है पे करने का। लाइक आपको एग्री करना है, पे इंस्टॉलमेंट 2 of 2 करना है और इसके बाद सेम तरीके से आप पे करेंगे और जैसे ही पे हो जाएगा आपको पूरे कोर्स का एक्सेस मिल जाता है। ओके, सेम तरीके से आप पे कर सकते हैं। भारत क्यूआर कोड अगेन, और क्यूआर कोड को स्कैन करके पे किया तो उसके बाद तुरंत आपको एक्सेस मिल जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे हो गया है। अब अगर मैं कोर्स डिटेल बटन पे जाता हूँ तो मुझे कंप्लीट कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। ये देखिए मुझे कंप्लीट पूरे कोर्स का एक्सेस मिल गया है। साथ में आपके मेल पर पूरी इन्फॉर्मेशन भी आती है। लाइक आपने फर्स्ट ईएमआई पे की है तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन आएगा। लाइक ओके, लाइक दिस कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ईएमआई आर कंप्लीटेड, है ना, ये भी आपको आ रहा है। फर्स्ट ईएमआई में आप पे करते हैं तो फर्स्ट ईएमआई पे आपको ईमेल प्लान इज एक्टिव एंड उसमें आप देख सकते हैं कि कितने महीने की ईएमआई है और नेक्स्ट ईएमआई आपको कब पे करनी है। उसके 5 दिन पहले ही, लास्ट ईएमआई से पहले ही आपको डेली रिमाइंडर मेल भी आता है ताकि आपकी ईएमआई मिस ना हो। बट अगर मिस हो भी जाए तो भी आप लेट भी पे करते हैं, उसका लेट के कोई चार्जेस कुछ भी नहीं है। ये कम्प्लीटली विदाउट एनी ज़ीरो कॉस्ट ईएमआई है। दैट मीन्स आपको ना तो कोई लेट चार्जेस लगता है, ना कोई लेट फ़ी पेमेंट लगता है, ना ही कोई आपको इंटरेस्ट लगता है। ये कम्प्लीटली आपके स्टूडेंट्स की सहूलियत के लिए बनाई गई ईएमआई प्लान है। इसमें आप ईजीएस्ट वे से आप इजीली अपनी ईएमआई पे करके अपनी को क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो कोर्स का फुल एक्सेस है उससे पहले पहले ही पे कीजिएगा। अगर उसके निकल जाने के बाद पे किया तो आपका पूरा प्लान रीसेट हो जाता है। फिर अगर आपको पे करना है तो वापस से कोर्स शुरू करना पड़ेगा, तो उसमें आप ही का लॉस है। इसलिए मैं आपको ये चीज़ पहले से ही बता दे रहा हूँ कि इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, सो चलिए अब आपको ईएमआई से कैसे पे करना है आपको पूरा पता चल गया। कोर्स का एक्सेस पे करने के बाद आपको कैसे मिलता है, अगर कोर्स का एक्सेस पॉज हो गया तो पॉज कैसे होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।